इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है हाँ। कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक नहीं, है, ईरान इस्लामिक कंट्री हाँ, है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया, मैंने ये उससे देखें। पूछा ही क्यों अच्छा, आपने ऐसे बोला। उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। नहीं उसकी वजह क्या है, मतलब मैंने आपके पूछा ख्याल है, से? उन्होंने हाँ। बस इतना। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा पाकिस्तान से बिजली चोरी होती है। भाई वो बिजली अफगानिस्तान थोड़े छीन के ले जाता है, या इंडिया ने कुंडी पाई है, या बीच में नेपाल आ जाता है, या कोई और मुल्क आ जाता है। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, ठीक है। वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं हमें, क्योंकि तालीम की कमी है, ठीक है। एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। सो वो नेशनलिज्म होगी तो करेंगे ना, वो कौमियत का जो जज्बा है वो होगा तो करेंगे। हमारे अंदर वो कौमियत का जज्बा पता नहीं किधर गया है, या हमें शायद कौमियत अच्छी नहीं मिली कि ये लोग जो आजकल पाकिस्तान को चला रहे हैं, मतलब मेरा वजीर आजम दुनिया के सामने जाके कह रहा है मेरे मुल्क में बिजली चोरी होती है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की क्या औकात है आपको इस वीडियो में पता चलेगा, जहां पर पाकिस्तानी खुद अपने मुंह से बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जब अपने मुस्लिम ममालिक, अपने मुस्लिम ब्रादर मुल्कों में जाते हैं तो उनको यह बोला जाता है कि पाकिस्तानी नॉट अलाउड, सिर्फ इंडियंस ही अलाउड हैं। और कई जगह तो होटल के बाहर यह भी लिखा रहता है कि कुत्ते अलाउड है लेकिन पाकिस्तानी अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है पाकिस्तानियों के साथ, और पाकिस्तानियों को किस तरह से दुनिया बेइज्जत कर रही है, ये भी आप यहां पे इस वीडियो में देखेंगे। तो पाकिस्तानी रिएक्शन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाक हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाने हाँ, का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईरान गया हूँ। ठीक है। ठीक है, उधर होकर आया हूँ। इसके अलावा फिर दुबई गया हूँ, उधर होकर आया हूँ। ठीक है, दुबई की अगर बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद होते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के, इंडिया के लोग भी मौजूद होते हैं। क्या हमारे पासपोर्ट की क्या वहाँ वैल्यू है? इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है हाँ। कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री हाँ, है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया, मैंने ये उससे देखें। पूछा ही क्यों अच्छा, आपने ऐसे बोला। उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। नहीं उसकी वजह क्या है, मतलब मैंने आपके पूछा ख्याल है, से? उन्होंने हाँ। बस इतना उसने मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना होटल पड़े। वालों ने मुझे खुद जो मैंने होटल लिया था, हाँ। ये मैंने तेहरान में तेहरान पहले मशहद गया हूँ, ठीक है। उधर मैंने होटल लिया था। मेरे पास अभी भी कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा फिर मैं तेहरान गया हूँ, उधर से तकरीबन 22 घंटे की मुसाफरत में गया हूँ। ठीक है। मैंने कहा शायद उधर यार उधर भी कोई रिस्पेक्ट हो हमारी। नहीं, उधर भी वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान आई लव इंडिया। हमारा दिल दुख गया है, ये पाकिस्तान ये हाल हो गया था। एक चीज मैं भी क्लियर करता चलूं कि मुझे भी यही मेरा एक आइडिया था कि भाई इस्लामिक कंट्रीज में खास तौर पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होगी, खास तौर पे ईरान नेबर कंट्री है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि भाई उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तानियों को उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, वो लव इंडियंस इस तरीके से उन्होंने बोला है। तो क्या वजह आपके ख्याल से, उन्होंने तो रीजन बताई या नहीं, आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? भाई इसकी वजह यही है कि जाहिर बात है, वो हम तो इधर जो हमें कोई थोड़ी बहुत अगर ये चीज़ गरीबों को मिल जाते, जंजले वालों को, दरकान वालों को, ये कहते हैं भाई वो हम खा लें। तो आपने थोड़े दिन पहले मैंने देखा वो यूट्यूब पर, वो काफ़ी साल हो गए हैं, वो इतने हज़ारों के हिसाब से बोरियां पड़ी हुई हैं जो ज़ुकात वगैरह लोगों को देनी थी सरकार को, ऊपर लिखा हुआ है हुकूमत पाक, उनको दी नहीं उन्होंने। ये सिंध का वाक़या है, ये आपने भी शायद सुना होगा। भाई अगर ये हमारा क्या वो ओवरसीज वाले नहीं ये देखते, सारा हमारा यूट्यूब चैनल ही सारा देखते हैं, हर चीज तो सोशल मीडिया हर चीज जो भाई पाकिस्तानी वो है ही फ्रॉड है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा पाकिस्तान से बिजली चोरी होती है। भाई वो बिजली अफगानिस्तान थोड़े छीन के ले जाता है, या इंडिया ने कुंडी पाई है, या बीच में नेपाल आ जाता है, या कोई और मुल्क आ जाता है। इट्स अ क्वेश्चन ना कि क्या है ऐसी क्या चीज है कि आपकी बिजली चोरी होती है। ब्यूरोक्रेसी आपकी, हुकूमत आपकी, इक्तदार आपका, निज़ाम आपके हाथ में है, सजा जजा आप दे सकते हैं, केसेस आप परसू कर सकते हैं अदालतों में अगर कोई चोरी कर रहा है।
वो कौन लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो बिजलियां फ्री इंजॉय कर रहे हैं और बिल कोई और दे रहा है? मतलब ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है। मैं समझता हूँ कि हमें ये अगर पाकिस्तान एक इफेक्टिव टैक्स पॉलिसी ना बनाई, ठीक है जी, और अच्छी जो हमने कैश बेस्ड एक्टिविटी जो है वो करते रहेंगे और हुकूमत को इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे तो होगा, निज़ाम तो फिर ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो अगर हम लोग वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो सबको टैक्स देने की जरूरत है। एंड देन नोबडी नीड्स टू कंप्लेन, यू जस्ट डू वर्क जो आपका काम करने का वो करें। टीचर को टीचिंग करनी है, स्टूडेंट को पढ़ना है, कारोबारी बंदे को अपना टैक्स देना है और हुकूमत को अच्छी हुकूमत करनी है, ब्यूरोक्रेट को जाके अपने मुल्क के लिए। सो वो नेशनलिज्म होगी तो करेंगे ना, वो कौमियत का जो जज्बा है वो होगा तो करेंगे। हमारे अंदर वो कौमियत का जज्बा पता नहीं किधर गया है, या हमें शायद कौमियत अच्छी नहीं मिली कि ये लोग जो आजकल पाकिस्तान को चला रहे हैं, मतलब मेरा वजीर आजम दुनिया के सामने जाके कह रहा है मेरे मुल्क में बिजली चोरी होती है। और भाई बिजली तो चोरी हो गई सर, आपने उसको चोरी को खत्म करने के लिए क्या किया है? क्वेश्चन तो ये पूछा जाना चाहिए, वहां से लोगों को हाथ खड़ा करना चाहिए था। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, you have been chief minister of the biggest province in the country, largest province in the country, and what did you do for that? आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? सवाल तो ये करना चाहिए, इससे पहले कि कोई अगला आपसे जवाब पूछ ले आपने उल्टा सवाल शुरू कर दिया। एंड देन फिर बिजनेसमैन कहते हैं जी कि हम वो इंडिया के टैक्स ज्यादा देते हैं। वो लोग, भाई वो लोग टैक्स देते हैं, उनकी वो किसी का दिल करता है टैक्स देने को? वो टैक्स उनसे डंडे के सर पे लेते होंगे। आप ऐसे तो थोड़ा ही होता है। किसका दिल करता है? किस बिजनेसमैन का दिल करता है? मैंने तो हमेशा कारोबारी लोगों को टैक्स चोरी करने के तरीके ढूंढते देखे। लोग उनको अच्छे अच्छे लॉयर्स पैसे देते हैं टैक्सेस चोरी कैसा करना है। आप इंडिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप बर्तानिया में चले जाएं, मैं हर उस बंदे को देखता हूँ। यूरोप में जहां पे 40% टैक्स है, 40%, 45% टैक्स है। आप इमेजिन करें कितना ज्यादा टैक्स है वहां पे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट। हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं, हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दा मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो ज़हीन समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे, ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए हमारे बच्चे, वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जाए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में आपने पाकिस्तानी रिएक्शन देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है अपने ही मुस्लिम ममालिक का में। पाकिस्तानी जब भी अपने मुस्लिम ममालिक जाते हैं तो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और वहीं उनका मुस्लिम ममालिक दोस्त उनको धिक्कार देता है और कहता है कि पाकिस्तानी नॉट अलाउड। और ऐसा ही वाकया आपको यूएई के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पर पाकिस्तानी विजिट करने पाकिस्तान से जाते तो हैं लेकिन अपने आप को हिंदुस्तानी बताकर थोड़ा बहुत इज्जत पाते हैं। लेकिन ऐसा हाल क्यों हुआ है? जब पाकिस्तान के सियासतदान अपने वतन के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने लोगों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। हाल ही के वाकये में आपने सुना होगा पाकिस्तान के वजीर आजम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यह कह दिया कि पाकिस्तान से बिजली चोरी होती है। अब पाकिस्तान से बिजली चोरी कौन करता है? क्या भारत वहां पे जाके बिजली चोरी करता है, या नेपाल या श्रीलंका या फिर कहीं और से बिजली चोरी होती है, या ईरान को इन्होंने लाइन दी हुई है? तो क्या इस तरह का माहौल, इस तरह की बात करना पाकिस्तान के वजीर आजम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शोभा देता है? अगर पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है तो उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए, उसको शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। ये ऐसा मामला नहीं है जिसकी डिस्कशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में की जाए। वहां पे तो ऐसे डिस्कशन होने चाहिए थे जहां से इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है अदर इकोनॉमीज के साथ, ये सब डिस्कस किया जाना चाहिए था। लेकिन अब चोरी चकारी की बात करते हैं और वहीं पाकिस्तानियों का हाल भी ऐसा ही कुछ है। पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं शॉर्टकट में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कहीं पर भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सक्सेस मिलती है धीरे धीरे धीरे।
तो स्लो सक्सेस ही आपके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना सकता है। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि रोम एक दिन में नहीं बना था, रोम को बिल्ड करने में सालों लगे थे। तो इसी तरह से अगर आप अपने देश को बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए सालों लग सकते हैं, लेकिन उसकी मेहनत आज से ही करनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो आपको अपने कंट्रीज में सुधारनी है और लोगों का माइंडसेट ठीक करना है। सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया से जो जहालत भरी बातें की जाती हैं उसको बंद किया जाए, लोगों में एजुकेशन, हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि देश भी तरक्की करे। आपको ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।